कि अंग्रेजों ने हम लोगों से टैक्स के रूप में पैसा वसूली करने का जो व्यवस्था बनाया था, हमारे लोग उस टैक्स को नहीं दे पा रहे थे, तो हमारे जमीनों को अंग्रेजों के द्वारा लूटा जा रहा था और हम लोग मजबूरी में उनका प्रताड़ना को सह रहे थे। हमारे लोग इतना इस जल जंगल जमीन के मालिक होने के बाद भी हम लोग अपने जमीन का टैक्स जो अंग्रेजों को दिया करते थे। और लास्ट में हमारे लोग 1831 और 1855 में हमारे लोग इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये जल जंगल जमीन हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, ये जमीन हमारा है, ये अंग्रेज इसके मालिक नहीं है। इन्होंने विद्रोह छेड़ा और हुल विद्रोह, जिसे कहा था हुल विद्रोह, गुंडा दूर विद्रोह और ऐसे ना जाने कितने विद्रोह 1831 से लेके 1855 में हमारे जो मुखिया थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लड़ाई लड़ा। किसके लिए लड़ा? इसी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा। किनसे लड़ा? अंग्रेजों से लड़ा। लगातार हमारा लड़ाई होता था, वे जंगल में कब्जा करना चाहते, हमारा लड़ाई होता था। और इन्होंने एक कानून बना दिया फिर आदिवासियों के लिए प्रतिबंधित करने के लिए। 1865 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसको बोला गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, यानी भारत वन अधिनियम, जिसमें हमारे आदिवासियों को प्रतिबंधित किया गया कि जंगल में जो है जाना मना है। कब किया? 1865 में। और इसको ज्यादा गंभीर रूप से इन्होंने लागू किया 1878 में। यानी उस समय टोटल आपका जो गाय बैल जो चरने के लिए जंगल में जाते थे, उसको भी हमारे लोगों के लिए जंगलों में मना कर दिया गया। हमारे लोग फिर भी विद्रोह किए और लगातार हमारे लोगों ने विद्रोह किया, तो उसका नतीजा यह था दोस्तों कि सन 1908 में एक कानून पास करना पड़ा अंग्रेजों को, क्योंकि आदिवासियों का जो लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो उनको मजबूरी में इस लड़ाई के एवज में आदिवासियों के एक कानून पास करना पड़ा भारत देश में 1908 में, जिसका नाम है दोस्तों छोटा नागपुर टेरेंसी एक्ट और सीएनटी एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि जो आदिवासी शुरू से जंगल में रहते हैं, उनका रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज, उनका कानून व्यवस्था जो जंगल में चल रहा था और इनका जो जल जंगल जमीन पे जो अधिकार था, इनको वापस दिया जाए। तो ये हमारा आदिवासियों को बहुत बड़ा जीत था दोस्तों। 1908 में हमको अधिकार मिला। पहली बार अंग्रेजों ने हमको सीएनटी एक्ट के प्रावधान से हमको दिया गया। और यही जब हमारा 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे, तो इसी एक्ट को संशोधित करके इसी एक्ट को मिलाया गया, जिसमें बोला गया आर्टिकल 244, 19 और 13(3) का जो आज हम लोग आज पेसा एक्ट के रूप में जान रहे हैं। ये हमारे आदिवासी परिवार के लोग, इस क्षेत्र के लोग जंगल जमीन के लड़े थे, तो कानून को पास कराए, तो आज हमें ये कानून हमको मिला है दोस्तों। ये आदिवासी हमारे लोगों का बहुत बड़ा जीत है कि नहीं दोस्तों? इसके ताली बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? जोरदार ताली बजाइए। बहुत बड़ा जीत हमारे लोगों ने लड़के आज जल जंगल जमीन का जो अधिकार पाया है, हमारे लोगों ने पाया। लेकिन आज धन्य है हमारे ऐसे अधिकारी और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने हम लोगों का जो अधिकार संविधान ने दिया, कानून में लिखा हुआ है, लेकिन आज इन लोग मानना नहीं चाहते, हमारे अधिकार को देना नहीं चाहते। बात सही है ना? तो आज लड़ाई किसकी है? आज लड़ाई किसकी है? आज संवैधानिक लड़ाई है, आज पेसा एक्ट की लड़ाई है। इस छत्तीसगढ़ में अगर पेसा एक्ट कानून लागू है, आदिवासी क्षेत्र है, इस कानून का पालन तहसीलदार हो, वन विभाग हो, आबकारी विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आज एक होके आज यहाँ पे मंच में उपस्थित है दोस्तों। ये बात सही है ना? इसकी लड़ाई हम लोग आज लड़ने आए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे बीच में वक्ता के रूप में बहुत लोग उपस्थित हैं। एक बार नारा हो जाए, कलेक्टर तेरी तानाशाही, कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों की लूटी जमीन वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा।
आदिवासियों की लुटी जमीन वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासियों के घरों को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के घरों को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अडानी का चमचागिरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अडानी का चमचागिरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धन्यवाद दोस्तों।